हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आपके अपने चैनल के माध्यम से हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जैसे आदि एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज हम हिंदी साहित्य का जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चल रही थी 500 प्रश्नों की, उसमें से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आशा करते हैं आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही कोई डाउट हो उसे कमेंट के माध्यम से मेंशन कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, मोहभंग काल कहा गया है। अच्छा सा प्रश्न है। प्रश्न सारे ही महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग सभी प्रश्नों को इसमें कलेक्शन किया गया है और उनके जो न्यू पैटर्न के आधार पर प्रश्नों को छांटकर इन प्रैक्टिस सेट में रखा गया है। तो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट है एग्जाम के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए। तो सभी से रिक्वेस्ट है लास्ट तक वीडियो को देखें, साथ में एक लाइक करके जरूर जाएं। तो पहला प्रश्न है, मोहभंग काल कहा गया है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और सठोत्री। तो आंसर इसका हो जाएगा डी सही। सठोत्री काल को ही मोहभंग काल कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है। प्रश्नों को थोड़ा सा फास्ट देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल करने से थोड़ा सा क्वेश्चन कम बन पाते हैं। तो थोड़ा सा फास्ट देखेंगे, जहाँ डिटेल की ज़रूरत है वहाँ पूरा डिटेल करेंगे। और ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, कौन संस्मरण और लेखक सुमिलित नहीं है। नहीं बताना है कौन से संस्मरण और उनके लेखक सुमिलित नहीं हैं। ऑप्शन है, मेरा बचपन मेरे कंधों पर, शिवराज सिंह बेचन का है। दूसरा है, जल बीच मीन प्यासी, मिथिलेश्वर का है। गरबीली गरीबी और नामवर सिंह का है। दूसरा है, घर का जोगी चोपड़ा काशीनाथ का है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी सही। गरबीली गरीबी नामवर सिंह का नहीं है। बाकी सभी तीनों जो हैं वो संस्मरण सुमिलित हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, कौन सा विकल्प सही नहीं है। व्योमकेश दरवेश जीवनी है। साहस एक संकल्प आत्मकथा है। पोस्टर उपन्यास और कामायनी काव्य है। ये हमें बताना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है। तो आंसर इसका जो होगा वो हो जाएगा पोस्टर उपन्यास। ये उपन्यास नहीं है, बाकी ये सभी सुमिलित हैं। व्योमकेश दरवेश एक जीवनी महत्वपूर्ण रही है और साहस संकल्प आत्मकथा है। दूसरा है कामायनी काव्य, ये प्रसाद का महाकाव्य लिखा महाकाव्य है। तो बाकी सब सही हैं, जो सही नहीं है सुमिलित नहीं है वो सी सही नहीं है। तो आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, केवल कविता के लिए कविता करना तमाशा है। किसका कथन है। अच्छा सा कथन है। ये कथन बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो कथनों को जरूर आप लोग तैयार करके रखिएगा। ऑप्शन है, मैथिली शरण महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। एक सेकेंड, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, प्रेमचंद हैं, प्रसाद हैं। तो आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही प्रमुख कथन बताया गया है। तो कथन है, कविता के लिए कविता करना एक तमाशा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है। प्रश्न है, प्रसाद की किस रचना को स्मृति काव्य कहा गया है। अच्छा सा प्रश्न है। प्रसाद की किस रचना को स्मृति काव्य की श्रेणी में रखा है। कामायनी है, आंसू है, झरना है, प्रेम पथिक है। तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। आंसू को ही स्मृति काव्य या फिर विरह काव्य कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, शुक्ल ने त्रिवेणी में किन किन कवियों की समीक्षा की है। अच्छा सा प्रश्न है, ऐतिहासिक श्रेणी में रखा जाता है प्रश्न को, तो ऐतिहासिक रिलेटेड है। तो ऑप्शन है, कबीर हैं, सूर हैं और तुलसी हैं। तुलसी, सूर और जायसी हैं। कबीर, जायसी, सूर हैं। सूर, तुलसी, जायसी हैं। तो आंसर जो होगा हमारा बी सही हो जाएगा। तुलसी और सूर, जायसी को रखा गया है। कबीर को इन्होंने अपनी त्रिवेणी में नहीं रखा है। कहीं ना कहीं इनकी विचारधारा जो कबीर के प्रति थोड़ी सी हटके रही है, मतलब विरोधी भाव रहा है कबीर के प्रति आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो कबीर का इन्होंने उल्लेख नहीं किया है अपनी त्रिवेणी में। तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, रसीम धुन प्रबंध काव्य किस लेखक का है। ठीक है, किसकी रचना है रसीम धुन प्रबंध काव्य। ऑप्शन है, जयदेव तनेजा हैं, गिरीश रस्तोगी, हरिवंश तरुण हैं, देशराज उपाध्याय हैं। तो आंसर जो होगा हमारा 7 का आंसर हो जाएगा हरिवंश तरुण। हरिवंश तरुण के द्वारा ही रसीम धुन प्रबंध काव्य लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, रामदास कविता किसकी है। अच्छा सा प्रश्न है, रामदास कविता किसकी है। आधुनिक हिंदी काव्य की महत्वपूर्ण रचना की श्रेणी में आती है, महत्वपूर्ण रचना मानी गई है इस रचना को।
ऑप्शन है रघुवीर साय हैं, आलोक धनवा हैं, बच्चन सिंह हैं, मुक्तबोध हैं। तो आंसर इसका ए सही हो जाएगा। रघुवीर साय के द्वारा ही ये प्रमुख रचना लिखी गई है, रामदास कविता। महत्वपूर्ण रचना रही है इनकी ये। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, कविता की तीसरी आंख का के रचनाकार हैं। कविता की तीसरी आंख, अच्छा सा प्रश्न है। कविता की तीसरी आंख बताना है किसकी रचना है। शेर जंग गर्ग की है, प्रभाकर स्त्रोत की, मृदुला गर्ग की, और कोई नहीं है। तो आंसर इसका बी सही हो जाएगा। प्रभाकर स्त्रोत के द्वारा ही प्रमुख रचना लिखी गई है। इसके बाद है, उर्दू किस भाषा का शब्द है। अच्छा सा प्रश्न है, थोड़ा सा फंसाने वाला प्रश्न है एग्जाम में, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है अरबी है, फारसी है, तुर्की है, फ्रेंच है। तो आंसर इसका सी सही हो जाएगा। उर्दू शब्द जो है एक तुर्की भाषा का है, और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अरबी और फारसी में, कहीं ना कहीं इसको रिलेट करेंगे, क्योंकि उर्दू इसी की उर्दू फारसी इसकी भाषा रही है, तो इसी से उर्दू फारसी को रिलेट करेंगे। तो लेकिन उर्दू फारसी सही नहीं, वो अरबी फारसी सही नहीं है, ठीक है। तुर्की आंसर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न है, भारत विभाजन पर आधारित आग का दरिया के लेखक हैं। अच्छा सा प्रश्न है। आग का दरिया ये बहुत महत्वपूर्ण रचना रही है, बहुत बार एग्जाम में रिलेट होती है, ठीक है। ऑप्शन है जाहिदा हिना का है, वसीर वद्र का है, और कुरुर तुल एन हैदर का है, और अमृता प्रीतम का है। तो आंसर सी सही हो जाएगा। कुरुर तुल एन हैदर के द्वारा ही प्रमुख रचना लिखी गई है, आग का दरिया। भारत विभाजन पर आधारित कोई ना कोई एक प्रश्न हमेशा ही बनता है, तो आप भारत विभाजन पर आधारित जो भी रचनाएं हैं, उससे रिलेटेड रचनाएं हैं, तो उनको जरूर तैयार करके रखिएगा आप लोग। इसके बाद प्रश्न बनता है, हंगामा हुआ ढेर लेकिन सूरत नहीं बदली, किस कवि की पंक्तियां हैं। अच्छा सा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, लेकिन इस प्रश्न में थोड़ा सा हमको डाउट हो रहा है, तो इसका आंसर जो है हम बाद में देंगे। नेक्स्ट दूसरे जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें हंगामा हुआ ढेर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डाउट की श्रेणी में रखेंगे। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है मेरे को, मैं क्लियर नहीं कर पाई हूँ इस प्रश्न को, तो इसलिए इसे छोड़ रखा है हमने। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न नंबर 13 है, मसाल जलती रहे किसका नाटक है। अच्छा सा प्रश्न है, मसाल जलती रहे हरिवंश तरुण का है, उदय शंकर भट्ट का, राजेंद्र अवस्थी, हरिकृष्ण प्रेमी। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का हरिवंश तरुण का, आंसर ए सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल पंक्तियाँ किसकी हैं। अच्छा सा कॉमन सा प्रश्न है, ठीक है। और लेकिन पंक्तियों को आप लोग ज़रूर तैयार करके रखिए, क्योंकि पंक्तियाँ बहुत ही एग्जाम में आती हैं और हमारा मतलब जो हमारा स्कोर होता है उसको गड़बड़ कर देती हैं, तो पंक्तियों को ज़रूर आप तैयार करके रखिएगा। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, मीराबाई हैं, सूरदास हैं, रसखान हैं। तो आंसर इसका जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। मीराबाई के द्वारा ही प्रमुख पद लिखा हुआ है, बसों मेरे नैनन में नंदलाल, ऐसे करके ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष से लेखक के समग्र योगदान पर दिया जाने लगा है। वैसे तो हमेशा ये जो दिया जाता था ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसका आरंभ हुआ था 1965 से 65 से दिया गया था, और ये दिया गया था क्रूप सिंह को। मलयालम के ये लेखक रहे हैं क्रूप सिंह, और भी आगे, ठीक है। इन्हीं को दिया गया था मलयालम में, सबसे पहले मलयालम के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद आरंभ हुआ हिंदी साहित्य, सारी संपूर्ण साहित्य में दिए जाने लगा कहीं ना कहीं ये। तो 1984 से इसको समग्र योगदान के लिए दिया जाने लगा। पहले किसी एक कविता के लिए, एक रचना के लिए दिया जाता था, लेकिन 1984 में इसमें थोड़ा सा मतलब बदलाव किया गया, और इसमें सोचा कि समग्र योगदान के लिए क्यों ना दिया जाए। तो जो सबसे बड़ा इसका साहित्य का जो पुरस्कार होता है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, तो इसीलिए इसे समग्र योगदान के लिए दिया जाने लगा है 1984 से। और ये दिया जाने सबसे पहले दिया गया था 1984 में शिवशंकर पिल्लई को, शिवशंकर पिल्लई को दिया गया था, ठीक है। और ये मलयालम के लेखक रहे हैं, मलयालम के कवि हैं, मलयालम, ठीक है। मलयालम के लिए दिया गया है ये। तो हम बता सकते हैं कि 1984 से समग्र भाषा योगदान के लिए लेखक को दिया जाने लगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे हम। दूसरा प्रश्न है, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का आया, स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। प्रमुख पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, बताना है किसकी हैं। हरियोपाध्याय की हैं, मैथिली शरण गुप्त की, सियाराम शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो आंसर जो होगा बी सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा ही प्रमुख पंक्तियों को
उल्लेख किया गया है उनकी प्रमुख पंक्तियां हैं। तो आंसर मैथिली शरणगुप्त बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे, मछली बाजार किसका उपन्यास है? प्रश्न नंबर 17 है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्नों को सारा यूनिक प्रश्नों को रखा गया है क्योंकि पुराने प्रश्न पहले बनते थे उस जैसे अब प्रश्न नहीं बन पाते हैं क्योंकि जो इसका पैटर्न एग्ज़ाम का थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा मतलब हटके बनाया जाने लगा है और उसी के आधार पर प्रश्नों को भी कलेक्शन भी करना पड़ता है। तो इसी आधार पर थोड़े से प्रश्न हटकर भी हैं। तो ऑप्शन है हमारे रामदरस मिश्र हैं, हिमांशु जोशी हैं, राजेंद्र अवस्थी, बलभद्र ठाकुर हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा 17 का सी सही। ठीक है, सी सही हो जाएगा। राजेंद्र अवस्थी की प्रमुख रचना है मछली बाजार। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है, दुखों के दाग को तमंगों सा पहना किसकी पंक्तियां हैं? अच्छा सा प्रश्न है, दुखों के दाग को तमंगों से पहना। ठीक है, आगे का है, धूमिल का है, मुक्तबोध के रघुवीर साहब। तो प्रमुख जो रचना है वो मुक्तबोध की है, रचना नहीं है, प्रमुख पंक्तियां हैं। तो प्रमुख पंक्तियां मुक्तबोध को रिलेट करेंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है 19 प्रश्न है, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई रचना है? अच्छा सा प्रश्न है। रास पंचाध्यायी बहुत बार एग्जाम में ये इसके बारे में पूछा जाता है। दोहा है, चौपाई छंद है, रोला है, सोष्ठा है, 4 ऑप्शन है। तो ये रोला छंद में लिखी गई है, छंद में लिखी गई है और ये प्रमुख जो रचना है नंददास की है। रास पंचाध्यायी नंददास के द्वारा लिखित महत्वपूर्ण रचना रही है। तो आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है 20 प्रश्न है, भारत विभाजन पर केंद्रित उपन्यास उदास नस्ल के लेखक कौन है? अच्छा सा प्रश्न है। उदास नस्ल, भारत विभाजन पर मूल रूप से कोई ना कोई एक प्रश्न बनता है, तो इसमें थोड़े से ज़्यादा प्रश्नों को हमने डाला है। ठीक है, तो ऑप्शन है जाहिदा हिना है, अब्दुल्ला हुसैन है, कुरतुल एन हैदर हैं और भीष्म साहनी है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी सही। कुरतुल एन हैदर के द्वारा ही प्रमुख रचना लिखी गई है भारत विभाजन पर उपन्यास उदास नस्ल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के लेखक हैं। अच्छा सा प्रश्न है, यथार्थवाद और छायावाद। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद हैं, शांति प्रिया द्विवेदी हैं और नंद दुलारी वाजपेयी हैं, मुकुटधर पांडे हैं। तो आंसर जो 21 का होगा वो हो जाएगा ए सही। जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही प्रमुख निबंध लिखा गया है यथार्थवाद और छायावाद। तो अच्छा सा ये प्रमुख रचना रही है इनकी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, शेर सिंह प्रकाश रचना है। शेर सिंह प्रकाश रचना बताना है, प्रताप शाही की है, सोमनाथ की है, अमीर दास की है या फिर जसवंत सिंह की है। तो आंसर 22 का हो जाएगा अमीर दास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अमीर दास। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, मेरी पत्नी मेरा भेड़िया। ठीक है, मेरी पत्नी और भेड़िया आत्मकथा किसकी है? अच्छा सा ये महत्वपूर्ण आत्मकथा है, बहुत बार आती है एग्जाम में। ऑप्शन है धर्मवीर भारती, तुलसी राम मोहन दास और शैलेंद्र जेदी। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए सही। धर्मवीर भारती की प्रमुख आत्मकथा है, इन्होंने अपनी पत्नी के विषय में लिखा हुआ है, मेरी पत्नी और भेड़िया। तो इनकी ये महत्वपूर्ण आत्मकथा है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, रसखान की प्रेम वाटिका में कितने दोहे हैं? अच्छा सा प्रश्न है। वैसे तो नॉर्मल प्रश्न बनता है कि रसखान की प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो रसखान की है, लेकिन इसमें पूछा है कि कितने दोहे हैं। तो ऑप्शन है 23 है, 45 है, 53 है और 56 है, 4 ऑप्शन है। तो आंसर सी सही हो जाएगा। कुल 53 दोहों का उल्लेख किया हुआ है रसखान ने अपनी प्रेम वाटिका में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा और लास्ट प्रश्न है, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की जो संज्ञा किसने दी है? ठीक है, प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट माना गया है हमारे हिंदी साहित्य जगत में। तो बताना है कि प्रेमचंद को सम्राट, उपन्यास का सम्राट कहा है, वो किसने कहा है? ऑप्शन है दया नारायण निगम हैं, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय हैं, अमृत राय हैं और रविंद्रनाथ हैं। तो आंसर इसका बी सही हो जाएगा। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा ही प्रमुख इनको उपनाम या फिर उपाधि मानो तो दी गई है उपन्यास सम्राट की। तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। आज इतना ही, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में और आगे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा।